नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साल की पहली अमावस्या 11 जनवरी आज पड़ने जा रही है। इस दिन के उपाय आपको पूरे साल भर लाभ देते हैं। दोस्तों, क्या आपके पितृ आपसे नाराज हैं? और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस अमावस्या में यदि आप कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं तो आपके सभी पितृ दोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 11 जनवरी अमावस्या पर बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस अमावस्या राजयोग, काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह इस बार के पौष अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस अमावस्या यदि आप कुत्ते से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। और यदि आप भी अपने महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, साल के पहले यदि इस उपाय को कर लिया तो आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत जरूरी समझा जाता है। समझा जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हम सब पर पूर्वजों की कृपा बनी रहे। पितृ को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के दिया हुआ श्रद्धा पितृ हासिल नहीं होता, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और ना ही उनका आशीर्वाद संतान को हासिल होता है। श्रद्धा से पितरों को कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृ दोष लगता है, उन्हें अनेक तरह की परेशानियां, हानियां उठानी पड़ती हैं। वो पीड़ा पीछा नहीं छोड़ते, घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं, कार्यों में अनेक तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, संकट की शंका बनी रहती है, संतान की प्राप्ति में विलंब होता है, घर में धन का अभाव भी रहता है, साथ ही अनेक तरह के महादुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों आप एक छोटा सा उपाय करके भी पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया एक एक छोटा उपाय जा रहे हैं। इस उपाय को करने निश्चित ही आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आपके कितने भी बड़े शत्रु हों वे भी सब शांत हो जाएंगे। यह उपाय न केवल आपको पितृदोष और से छुटकारा दिलाएगा बल्कि शानी दोष और काल सर्प दोष से भी राहत मिलेगी और सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को सही तरह से करने के लिए आप हमारी इसको एंड तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। तो इस उपाय को आप पितृपक्षा में किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु पितृपक्षा के शुक्रवार, शनिवार और अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जलाता गूंद लें। आटा बिना नमक मिर्च के गूंथना है, आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा के पश्चात आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। हमेशा भोजन बनाएं। समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता के लिए रोटी बनाने के पश्चात ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में आप मोटी लोई लें। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आटा आप अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा पश्चात आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे परांठे, आलू के परांठे या कचौरी बनाते समय फीलिंग भरी जाती है, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच रखकर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेंकनी है।
जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिदेव करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितृ से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे और पितृदोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यमदेव को प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के को खिला दें। यदि रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे करीब आते हैं। मान्यता है कि तक भोजन पहुंचाने के लिए चींटी को वे कुत्ते गाय और देव को भोजन कराया जाता है। यह भी मानता है कि यह पांचों पंच तत्वों के भी प्रतीक है। कुत्ते को जल तत्व का प्रतीक समझा जाता है, चींटी को अग्नि तक का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश का प्रतीक समझा जाता है। इसलिए पितृ श्राद्ध करते समय इन पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंच बलि का एक भाग कुत्ते को खिलाया जाता है। दोस्तों, कुत्ते को यमर का पशु समझा जाता है। समझा जाता है कि यमर के अपने दो कुत्ते हैं जिनका नाम शाम और सबाल है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में भोजन कराने से यमज प्रसन्न हो जाते हैं। शिवा बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले शम और सबाल नाम के दो कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूं, वे इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि भी कहा जाता है। इसीलिए आप भी कुत्ते को भोजन कराते समय ये बात अवश्य ही बोले कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबाल नाम दो कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह भोजन का भाग हूं, वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के पश्चात ही कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के पश्चात आप हाथ जोड़कर कुत्ते को प्रणाम करें। यमराज को प्रणाम और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज का भी सेवक समझा जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की भी कृपा हासिल होती है और शनि दोष से राहत भी मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति हासिल करने के लिए, पितृ की के लिए कुत्ते को मीठी रोटी, ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पिता आशीर्वाद हासिल होता है और पिदोष से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को इस तरह भोजन कराने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। हो सके तो पितृपक्ष में रोजाना आप कुत्ते को इस तरह भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। कुत्ते का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। समझा जाता है कि कुत्ते आपको राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। कुत्ते को रोटी लाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे तो प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है वही व्यक्ति निडर हो जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं यानी कि कुत्ते को पलते हैं, घर के रोगी की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का खास ध्यान रखिए। हो सके तो पितृपक्षा में दोपहर के समय यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच आप कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। इस समय कुत्ते को भोजन कराने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना कि आपको कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो रास्ता चलते कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं या फिर अपने घर में कुत्ते पालते तो हैं परंतु उन्हें लात से मारते हैं। ऐसा भूल नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे यमराज और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और असरदार उपाय जिन्हें आपको इस पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए ताकि आप पितृदोष से मुक्त हो सकें और जीवन में तरक्की आनंद ले सकें। दोस्तों, वही पितृपक्ष के दौरान हमें इन सब्जियों से परहेज करना चाहिए ताकि हमें पितृदोष ना लगे। पितृपक्ष के दौरान जिसमें शकरकंद, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी सूर इस तरह की सभी सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगना चाहिए।
और ना ही पितृपक्ष के श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा है तो आपके पूर्वज इससे नाराज हो सकते हैं। लहसुन प्याज दोस्तों पितृपाठशाला ही रहता है, इसे तामसिक समझा जाता है। पितृपाठशाला भोजन भी सदा ही करना चाहिए। लहसुन प्याज का इन दिनों में पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। चने और मसूर दाल से रहे दूर दोस्तों। पक्षा में चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। चने के साथ पितृपक्ष में मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। इस दौरान किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय भोजन का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति श्राद्ध पिंड दान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होता है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका पाने के श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान पुण्य आदि किया जाता है। वहीं पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ कई तरह के कष्टों का सामना करता है। ऐसे में आइए है कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे की आत्माएं तृप्त नहीं होती, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तो यह आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती है। इसी कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार मृत्युलोक से हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं, जो अपने पूर्वजों का अनादर, उनके बताए गए रास्ता पर नहीं चलते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, जिसका इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें श्राप देती है। इसी श्राप को दोष समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न, भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और लग्नस का राहु से संबंध है तो कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है और जीवन नार कर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, विवाह टूट सकती है, तलाक की स्थिति हो जाती है, वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसे महिलाओं गर्भधारण में समस्याएं आती हैं, बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है, जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो सकती है। लंबे समय किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं। परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की लत भी लग सकती है। पितृदोष होने पर मिलते हैं। यह यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो उसे अपने जीवन में कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष की शादी में भी बाधा आती है। ऐसे में विवाह में देरी होने लगती है, समय से शादी नहीं हो पाती है, पितृदोष के वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। इसके साथ ही संतान के करियर से संबंधित भी सम उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो वह कई की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। समय पर उनका सेहत बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे वह मानसिक तनाव में आना शुरू हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए करें उपाय। पितृदोष धन हानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है। कई के पश्चात भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष पारिवारिक कलह बनने लगते हैं, घर में झगड़े होते हैं। यदि बार बार बिना कारण के घर में झगड़े हो रहे हों तो ये पितरों की नाराजगी का संकेत समझा जा सकता है।
पितृदोष होने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति बन जाते हैं। इसके साथ कोई कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहता। पितृदोष होने से जहां तक कि रोजगार में बाधा आती है, उन्हें मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती है। पितृदोष से के लिए करें ये आसान उपाय। पितृदोष से पाने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तेल को मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या और पितृपक्ष में श्राद्ध पिंडदान कर्म करने से भी पितृदोष मुक्ति पाया जा सकता है। इसके साथ ही उपाय को करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितृदोष दूर करने के लिए पितृपक्ष में स्वर्ण दान करना भी सबसे लाभकारी समझा जाता है। कुंडल पितृदोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितृदोष मुक्ति के लिए अवश्य करें यह काम। प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और साल के पहले दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितृदोष से छुटकारा मिलेगी, बल्कि काल दोष से भी मुक्ति मिलेगी। यदि कुंडली में पितृ बन रहा हो तो जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजन का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाना और रोज उनसे आशीर्वाद हासिल करना चाहिए। इससे नाराज प्रसन्न हो जाते हैं। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने रोटी हर शनिवार को खिलाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक भाव कम होता है और साथ ही मनुष्य पितृदोष से मुक्ति पा लेता है। पितृदोष को कम करने या मुक्ति पाने के लिए सर्वपित अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए उनके चित्र पर अर्पित करना चाहिए। आप अपनी राशि पितृ दोष निवारण के उपाय करके दोष का निवारण कर सकते हैं। राशि के करें श्राद्ध मेष। इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष के दौरान रांगे के धातु से बना सिक्का पानी में करें। साथ ही श्राद्ध पक्ष में प्रतिपदा के दिन अपने परिजनों के नाम से गरीबों को भोजन करवाएं। वृषभ इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन बटुक भैरव मंदिर में जाकर दही गुड़ का भोग लगाएं। पितृ के नाम 21 बच्चों को भोजन सफेद वस्त्र भेंट करें। इससे पितृ दोष खत्म होता है। मिथुन इस राशि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस बार पितृ के नाम से श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन पक्षियों को बाजरा खिलाए उनके पानी की व्यवस्था करें। इसके किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाएं। कर्क इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन 400 ग्राम साबुत बादाम बहते पानी में प्रवाहित करें। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और गरीबों को दूध चावल से बनी खीर बांटें। इससे पित्त दोष से मिलेगी सींग। इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष में गरीबों को यथाशक्ति सूखे अनाज का दान और उन्हें पीले के वस्त्र भेंट करें। स्वयं प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल कन्या इस राशि के जातक पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान सुंदरकांड का पाठ करें और अंतिम दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या के दिन गरीब और अनाथ को भोजन वस्त्र भेंट करें। खासकर दिव्यांगों को भोजन अवश्य करवाएं। तुला इस राशि के जातक पितृदोष से मुक्ति के लिए चावल से बनी खीर और नमकीन चावल गरीबों में बांटें। 7 गरीब कन्याओं को चप्पल और छाता भेंट करें। पितृदोष से मिलेगी। वृश्चिक इसके पितरों के नाम से 5 गरीबों को 2 रंग का कंबल या गर्म वस्त्र दान करें। उन्हें भोजन करवाएं या भरपेट भोजन करने जितना पैसा दान दें। गाय को हरा चारा खिलाएं। धनु राशि के जातक पक्षियों के दाना पानी का इंतजाम करें। गौशाला में चारा खिलाएं। जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।